रहमत, ये उनका अमल है कि बारिश हो और फिर कुछ लोग हों और फिर उन लोगों के दरमियान बैठ के और या वहाबों का जिक्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल का सबूत, हर अमल का हवाला, हर अमल का रेफरेंस है। अब आप एक बंदा कहे कि ये कहां लिखा हुआ है, तो सारा दिन मोबाइल देखे वहां तो लिखा हुआ नहीं है, जहां लिखा हुआ है वहां तो पढ़ता नहीं है। ये ताकतवर अमल आपने किया है इस वक्त, आपको मुबारक हो। बारिश के वादे, एक दरखास्त करूंगा आपसे, बारिश का पानी पिया करें, अपनी जिंदगी में शामिल करें। मैं घर में मुसलसल बारिश का पानी पीता हूं। वो लोग जो सिंध में रहते हैं, मैं अभी मिस्र में गया, बड़ा लंबा सफर किया मिस्र का बहुत लंबा सफर किया। पाकिस्तान से वापसी से लगभग 8 फ्लाइटें तब्दील की, बहुत दूर दूर तक गया, बारिश नहीं होती। मुझसे कहने लगे कि मिस्र में बारिश साल में एक आध दफा होती है और चंद बूंदें गिरती हैं, हल्की बिल्कुल मुख्तसर बारिश होती है, बारिश नहीं होती। बारिश का पानी इकट्ठा किया करें। मैंने क्या तरीका किया है, क्योंकि लाहौर में बारिश होती है, आपके यहां तो बहुत ज्यादा होती है, वहां मैंने बर्तन रखे हैं, उन बर्तनों के जरिए जो है फिर पानी जमा करता हूं, फिर उनको कपड़े में छान लेता हूं। छानने के बाद मैंने डिस्पेंसर, ये बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, ये जो आजकल पानी मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, ये रखी हुई हैं, इनमें छान के बंद करके रख देता हूं और फिर वो बोतल डिस्पेंसर पे डाल के ठंडा गरम उसको पीता रहता हूं। आप उस पे ना रखें, इन बोतलों को भर लें और इसमें बाजू का जाला भी आ जाता है, फिर से छान लिया करें, खराब नहीं होता। 3 पानी ऐसे हैं जिनके साथ शिफा का वादा है। कितने पानी? सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, उसके साथ राहत का वादा, उसके साथ शिफा का वादा, उसके साथ पेट भरने का वादा, उसका भूख मिटाने का वादा, ज़मज़म के साथ प्यास का वादा, और फिर ज़मज़म के साथ खात्मा बिल खैर का वास्ता भी है। वुजू के 3 घोंट पानी शिफा है, बीमारियों का इलाज है। कोई आदत ना छूटती हो, घर का कोई मरीज हो, किसी को कोई चीज लग गई हो, इल्लत, कोई चीज ऐसी हो जो नामुमकिन हो, वो नहीं पीता, आप उसकी नियत करके वुजू के 3 घूंट पानी पिए। आप खुद अपनी नियत करके पिए। मेरे आका का ये मसनून अमल है, इस अमल के अंदर जान है, इसके अंदर ताकत है, इस अमल में कुव्वत है। ज़मज़म का पानी, उसकी तासीर आप जानते भी हैं, बचपन से बचपन तक सुनी भी है, और उसकी ताकत, उसके कमालात से आप बखूबी वाकिफ हैं। ज़मज़म। अब बारिश के पानी को थोड़ा सा बयान करूंगा। बारिश का पानी शिफा है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। इससे पहले साइंस कहती थी कि बारिश के पानी में आलूदगी है, हमारी फजाओं में, हमारे वेदर में, फजाओं में आलूदगी है। फरमाया बाद में, क्योंकि अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब का फरमान सच्चा, सारी दुनिया की साइंस की थ्योरियां बदलेंगी, मेरे कमली वाली की थ्योरियां नहीं बदलेंगी कि ये पहाड़ों के दौर का वाकया उस वक्त था जब पत्थर के दौर का वाकया है, अब चांद और साइंस के दौर का वाकया है। नहीं, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए। मेरे कमली वाले का फरमान हक और सच है। सदक़त या रसूल अल्लाह, हक और सच है। पहले साइंस कहती थी कि इसमें आलूदगी है, अब कहती है कि बारिश को अल्लाह ने कोई ऐसा संभाल के रखा है, ये गोली की रफ्तार, जो गोली की जो रफ्तार होती है, बुलेट की रफ्तार, ये उससे 6 गुना, बात साइंस की थ्योरी है 8 गुना इससे तेज है। अगर अल्लाह ने आसमान पे तहें ना लगाई होती, तहें इसकी ताकत को तोड़ती हैं, और यहां आके हमें हल्का सा एहसास होता है कि मेरे ऊपर बारिश का कतरा गिरा है, वरना अब्रहा के लश्कर की कहानी बन जाती, हमारे गोली ये पार निकल जाती। बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है। साइंस कहती है कि जब बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है, ये ताकत सारी आलूदगियों को, ये सारी गलत चीजों को, नुकसानदेह चीजों को जो हवाओं और फजाओं में है, उसको तोड़ के रख के जब नीचे आता है ये कतरा,
تو یہ شفا بن جاتا ہے. اور میرے حضور نے فرمایا بارش کے پانی میں شفا ہے. گھروں میں استعمال کریں, اس کو جمع کرنے کا اہتمام کیا کریں, اس کو جمع کرنے کی ترکیب بنایا کریں. اچھا, اس کی بھی ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں. زندگی میں ایک دفعہ اسی پہ کر لیں, پھر اسی پانی کو بڑھاتے رہیں. آپ چاہیں ہر ہفتے پھر کر لیں, آپ چاہیں مہینے کے بعد پھر کر لیں. اسی پانی کو ایک دفعہ کر لیں. وہ یہ غور سے سنیے گا, 70 بار اول آخر درود ابراہیمی, 70 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 70 بار سورۃ فاتحہ, 70 بار آیت الکرسی, اور 70 بار آخری چارے کل. گھر کے چند افراد مل کے پڑھ لیں. آپ خود اکیلا پڑھنا چاہیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے, 3 دن میں پڑھ لیں, پر اس کی تاثیر کمال ہے. بارش کے پانی میں اگر یہ پڑھ لیا جائے اور بارش کے پانی میں اس کو پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد اس پانی کو کھانے میں, پینے میں, چائے میں, دودھ میں, ہنڈیا میں, آٹا گوندنے میں, نہانے میں نہیں, استعمال میں لائیں, زندگی کا قطرہ قطرہ شفا بن جاتا ہے. آج تک اتنی زیادہ بیماریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. پرانے بوڑھوں سے پوچھ لیں, یہاں کی جڑی بوٹیاں, آپ تو جڑی بوٹیوں میں مالا مال لوگ ہیں, یہاں کی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن میں شفا ہی شفا ہے. بیماریاں بڑھ گئیں, روگ بڑھ گئے, تکلیفیں بڑھ گئیں. اس کی بنیادی وجہ ہے شفا کے راز ہم بھول گئے. یعنی لفظ پھر دہراؤں گا, آپ مخلصین بیٹھے ہیں, آپ سچے لوگ بیٹھے ہیں, شفا کے راز لوگ بھول گئے جو میرے آقا نے شفا کے راز بتائے ہیں احادیث میں, مستند اور صحیح احادیث میں, جن کی سچی اسناد موجود ہیں. شفا کے راز ہم بھول گئے, شفا کے راز ہم بھول گئے. بارش کا پانی شفا کا راز ہے, وضو کے بعد کا پانی شفا کا راز ہے. زمزم تو ویسے ہی ازل سے ابد تک شفا ہے, یہ شفا کا راز ہے. اس شفا کے راز کو کبھی نہ بھولیں. اپنی زندگی میں بارش کے پانی کو شامل کریں اور اہتمام سے جمع کریں, اور جمع کرنے کے بعد استعمال لائیں. اور اپنا سال کا کوٹا, میں تو اپنے سال کا کوٹا رکھتا ہوں کیونکہ مونسون میں بارش, ساون بھادو میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, اس کو استعمال کریں. بیماروں کو, مریضوں کو, صحت مند کو گھر میں اس کا استعمال کریں, بارش کا پانی. اور جب بارش ہو, ضروری نہیں آپ کہیں رک جائیں, ضروری نہیں مصلی بچھائیں, ضروری نہیں قبلہ رخ ہو جائیں, دل کو اللہ کے ساتھ لگا دیں. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا, کہیں چپ کے رونا, کہیں دل سے بات کرنا, دل کے ساتھ تار لگ جائے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا, باتیں کرنا شروع کر دیں. اللہ میرے یہ مسئلے ہیں, اللہ تو کر دے, تیرے لیے کون سی دیر ہے. اللہ میری بیٹی جوان, بیٹا جوان, اللہ اولاد نہیں, اللہ میرا گھر نہیں, اللہ رزق وسیع کر دے, اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. اللہ وہ وقت نہ لانا میرا کفن سفید ہو, میرا دل سیاہ ہو, اور کالے دل کے ساتھ حاضری ہو. نہ میرا مولا, جس طرح میرا کفن سفید ہے اس طرح میرا دل بھی پاک کر دے. اللہ سے باتیں کریں, بارش ہو رہی ہے, اللہ کے ساتھ باتوں میں لگ جائیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, بندے ہینڈ فری, یہ ہینڈ فری پہلے تو چلو تاریں لگی ہوتی تھی, اب چھوٹی سی ٹوٹی ہوتی ہے, کان میں ڈالی. میں نے ایک دفعہ بندے کو دیکھا ایسے باتیں کر رہا, میں نے کہا ذہنی معذور ہے, تم کیسی باتیں کر رہے ہیں, ادھر جائے باتیں کریں, ادھر جائے باتیں کریں. جب نئے ہینڈ فری آیا, کیا یہ باتیں کر رہا, پتہ چلا اس کی تار لگی ہوئی ہے, اس کے رابطے ہو چکے ہیں. ایسی تار لگ جائے, ایسے رابطے ہو جائیں اس کے ساتھ. ایک آپ کو انوکھی حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں. فرمایا جو سکھی ویلے, سکھے وقت میں, جب راحت کا وقت ہو, کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو, اس وقت اللہ سے باتیں کرے. فرمایا کہ جب اس کو پریشانی ہو جائے, دکھ ہو جائے, اور وہ پھر اللہ سے باتیں کرے, فرشتے کہتے ہیں مولا مانوس آواز ہے, ایسی آواز ہے جو پہلے بھی سنی ہے. فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں, فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں. یہ وہ بندہ تھا جب
کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، اللہ آپ سے باتیں کرتا تھا۔ آج اس کو غم، آج اس کو پریشانی، آج اس کو دکھ ہو گیا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے بار بار سفارش کرتے ہیں، اور پھر اس کی برکت سے اللہ کام بنا دیتا ہے۔ باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کریں دل ہی دل میں۔ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جیسے بارش کے وقت کی گھڑی بتا رہا ہوں، کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ساعت ایسی ہوتی ہے، کوئی لمحہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک پل میں سارا کچھ قبول ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کے لیے، اور بعض اوقات اس کی شہنشاہیت بڑھ گئی ہے، بڑھی ہوئی ہے، اور بڑھی ہوئی ہے، اور بڑھی رہے گی۔ اللہ پر نسلوں کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ فرشتوں لکھو اس کی 2 نسلیں، فرشتوں لکھو اس کی 4 نسلیں، اس کی 5، اس کی 7، اس کی 9۔ اس کا بھی واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے بڑی سہولت میں، بڑی راحت میں، رزق کی وسعت میں بہت، لیکن یوں مرتے ہیں سارا بخت ختم۔ آپ کے پاس واقعات ہوں گے اور آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سارا بخت ختم، سارا بخت ختم، سارا بخت ختم۔ کہتے ہیں جی وہ اپنا بخت ساتھ لے گیا، اوپر سے فیصلے چھوٹے کروائے تھے، فیصلے بڑے کروانے ہیں۔ پھر دنیا جہان ساری کے ساری جتنی مہنگائیوں کے فیصلے ہو جائیں، جتنے مہنگائیوں کے طوفان آ جائیں، اللہ تجھے کھلائے گا، پلائے گا، نسلوں کو پہنائے گا، رزق عزت دولت کے برکتوں کے دروازے اللہ تجھے دکھائے گا۔ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں ان قبولیت کی گھڑیوں میں۔ یہ بارش کا لمحہ قبولیت کی گھڑی، زمزم کو پیتے ہوئے قبولیت کی گھڑی، بارش کا پانی پینا اللہ کی ہاں شفا، وضو کے 3 گھونٹ شفا، کعبہ کو دیکھنے میں قبولیت کی گھڑی، گنبد خضرا کو دیکھنے میں قبولیت کی گھڑی، قرآن کو دیکھنا قبولیت کی گھڑی، قرآن کو پڑھنا قبولیت کی گھڑی، اور قرآن کو سفارش کیا کریں، اللہ سے میری سفارش کر دے، میری یہ کام بنوا دے۔ اس پہ بھی حدیث بتاتا ہوں، آقا کا فرمان ہے سورت تبارک الذی، سورت ملک، فرمائے یہ جھگڑالو سورت ہے، یہ جھگڑا کرتی ہے، سورت ملک جھگڑالو سورت ہے، یہ جھگڑا کرتی ہے۔ میں کیسے؟ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کا ایک اور فائدہ بھی بتاتا ہوں انوکھا، جو اس کو پڑھے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گی، یا اللہ مجھے یا تو اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی مغفرت کر دے۔ قرآن کو منت کیا کریں، قرآن ہماری سفارش کر اللہ کے ہاں، قرآن ہمارے مسئلے پہنچا اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری مسائل اور مشکلات میں ہمارے کام بنوا دے۔ سچ بتاؤں قرآن کام بنواتا ہے، قرآن مسائل حل کرتا ہے، اور پوری روایات میں مستند باتیں بتا رہا ہوں۔ قرآن سفارشی بھی ہے، سفارش کرے گا، یا پھر قرآن پکڑوائے گا کہ یا اللہ ساری زندگی اس نے مجھے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اس نے مجھے سوچا نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، اور بات کہاں کی کر رہا ہوں؟ اندرون سندھ کی سخت ترین گرمی۔ اچھا اگر گرمی نہ ہو تو آم آپ کے پاس کیسے پہنچے؟ آپ جیسا ماحول ہو آم کیسے پکے؟ دنیا کہہ رہی ہے گرمی ہے، گرمی ہے۔ اللہ والے گرمی ہوگی تو کھجور پکے گی، گرمی ہوگی تو آم پکے گا۔ اس کریم نے اپنا نظام، اور اگر گرمی ہو جائے تو یہاں آڑو بھی جل جائے، خوبانی بھی جل جائے، آپ کی پٹی میں جو پھل ہیں، اللہ نے ہر چیز کا توازن رکھنا ہے، توازن رکھنا ہے۔ سب تو 18 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی۔ کہنے لگے میں بڑے سکون سے سوتا ہوں، سارے چیختے ہیں، کھڑکیاں کھولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، میں سکون سے پسینہ اٹھتا ہوں، بہترین پرسکون نیند۔ کہنے لگے پھر مجھے چھیڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، اٹھ تو کیوں سو رہا ہے؟ ہم اگر اپنی صورت تو پھر تو کیوں سوتا ہے؟ کہا میں وہاں ملازمت کرتا تھا، ہم نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا، 3-4 افراد تھے، میں سکون سے سو جاتا تھا، وہ سو نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، اب راز سنیے گا ذرا، سکون کا راز۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے تو سکون سے سوتا ہے، کیوں سوتا ہے؟ اس سکون کی وجہ، کہا میرے پاس ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے جو سورت ملک پڑھے گا وہ قبر میں سکون سے سوئے گا، جو سورت ملک صدیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں عبدالعبد کی زندگی ہے اس پہ سکون دے سکتی ہے، وہ سورت ملک چند گھنٹوں کے بستر کی نیند پہ سکون نہیں دے سکتی۔ اسے
वो कहने लगे कि मैं मुझे सुकून नहीं दे सकती। कहा मेरा यकीन है जब भी मैं पढ़ सोता हूं मैंने सूरत मुल्क याद कर ली है, जब सोता हूं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, सूरत मुल्क पढ़ के ऐसी जबरदस्त नींद आती है। फरमाया सूरत मुल्क पढ़ने वाले को आके फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगे, और सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जिंदगी का निजाम ऐसा राहत का चलेगा, ऐसा राहत का, ऐसा राहत का। कमाल है। सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा बता रहा हूं, सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा है। अच्छा फिर अच्छा मुझे भी पता नहीं था, सच पूछे ज़हन में फौरन ख्याल आया ये बंदा सच कह रहा है। जो कब्र में राहत का जरिया बने इसे इस्तिंबात कहते हैं, फुकहा की दुनिया में इस्तिंबात कहते हैं और कियास कहते हैं। इस्तिंबात और कियास, जो कब्र में राहत दे मरने से ही कहते हैं, वो बद्दू कहते हैं। देहातों में बोली जाती है इंसान की जिंदगी की जब जरूरत होती है हर चीज सीख जाता है। मेरे पास बाहर मुल्क के फोन आते हैं, खारियां, गुजरात, कश्मीर की ये पट्टी यूरोप में बहुत ज्यादा है, ये एक पट्टी है, ये खारियां, गुजरात, ये सारा का सारा मीरपुर, आजाद कश्मीर वाला मीरपुर, ये पट्टी। तो वो अपनी बोली बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। जिंदगी में सीखने के लिए ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गोरा हैरान हो जाता है। तो क्या हम दुनिया आखिरत की राहत पाने के लिए सूरत मुल्क नहीं बोल सकते, सूरत मुल्क नहीं सीख सकते? आज सारे फैसला करें, मैं भी करता हूं कि सूरत मुल्क इंशाल्लाह याद करेंगे और सोते वक्त सूरत मुल्क जो है वो पढ़ के सोएंगे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाती थी, तारिक मैंने सूरत मुल्क के निसाब पढ़े हैं, 70 पता नहीं कितने वो निसाब पढ़ती थी, और फरमाने लगी मैंने अपनी आखिरत और अपनी कब्र के लिए निसाब पढ़े हैं, और वाकई बाद अज़ विसाल उनके वो निसाब और वो आसार, उनके वो निसाब और आसार जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले, 70। तो आप एक दफा पढ़ के सो जाएं। अगर राहत की नींद, सुकून की नींद, टेंशन से निकलना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ के सो जाएं। मुश्किल है कोई? बोले कोई मुश्किल है? बहुत आसान है कि सूरत मुल्क आपने पढ़ के सोना है। अब एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे। अभी मैं बैठा था यहां तो मैंने ना सरसों का तेल हथेली पी लिया, अभी अच्छा खासा लिया, छोटी उंगली से दाएं नाक में ना मैंने तेल डाल के और सरसों का तेल भी ले आए। कहने लगे हमारे यहाँ घानी वाला तेल है और है भी लाजवाब, पता करता है कि नाक में कोई चीज गई है। आपको मैं तरीका बता रहा हूं, जरूर कीजिएगा। ऐसे करके ना नाक में डालें और खींचें, डालें और खींचें 4, 5, 6 दफा, 7 दफा इधर, फिर उंगली 5 या 1 दफा इधर, ये डालें और खींचें। उसके बाद इसको बहुत टिश्यू से साफ भी कर लें, कुछ बाहर निकले। और अगर ये सोते वक्त करें तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। अभी हज से वापसी में मेरे बेटे को ना खांसी वो होता है, कोई वायरस वगैरह थोड़ा सा, तो वो नजला जुकाम। मैंने 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, मैं कहता रहा बेटा सो जा, मेरे साथ सो जा। मैंने कहा सरसों का तेल लिया, उसके नाक में मैंने डाला, मैं कहा 2 मिनट में होगा, ठीक हो जाएगा। सारा सिस्टम अंदर की ट्यूनिंग सर्विस देख तुझे कैसे होती है। उसकी खांसी कहां गई, उसका नजला कहां गया, उसका जुकाम कहां गया, उसका रेशा कहां गया। ये तो छोटा फायदा बता रहा हूं, इससे बड़ा फायदा बताता हूं, वो गौर से सुने। पहले दौर में जितने दिमागी काम करने वाले लोग थे, दिमागी काम, याद रखिएगा, एक मैं राज बता रहा हूं, जिस्मानी काम करने वाले को हमेशा थकने के बाद पुरसुकून नींद आएगी। दिमागी काम करने वाले को थकने के बाद पुरसुकून नींद अगर आए तो वो किस्मत वाला है। क्योंकि दिमाग जब थका हुआ होता है नींद नहीं आती, दिमाग जब थका हुआ होता है नींद नहीं आती। जिस्म थका हुआ होता है बड़ी जबरदस्त नींद आती है। आपका ये तेल डालना आंखों को रोशन करेगा। आपकी 10 साल उम्र छोटी हो जाएगी। मसलन आप 70 साल के हैं, लोग 60 साल कहेंगे, 55 साल कहेंगे। दिमाग रोशन होगा, इंतहाई इंतहाई।
आंखें तेज, नजर तेज, कानों के मसाइल हल। ये जो नाक का सिस्टम है ना, नाक कटना सारी जिंदगी की जिल्लत है। नाक के साथ अल्लाह ने इज्जत का निजाम भी रखा है। अरब में पहले नाक काटते थे। एक साहब आए बाहर से, उनकी नाक कटी हुई थी, फिर वो सोने की नाक लगाते थे। अगर किसी और धात की लगाएं तो इन्फेक्शन गल जाता था। तो नाक आज भी सेहत के लिए, अगर आप दिमाग रोशन, आंखें रोशन, कानों की समात ठीक, दिल दिमाग के जज्बे ठीक, आसाब ठीक चाहते हैं, इस नाक को और नाफ इसको तेल दे और लाजम दे, और इस नियत से दे कि या अल्लाह ये सेहतमंद जिस्म है, इससे मैं खिदमत करूंगा, दो काम करूंगा, इबादत करके तुझे राजी करूंगा, खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। मैं इसलिए सेहतमंद जिस्म तुझसे चाहता हूं, इसलिए सेहतमंद तुझसे चाहता हूं। मेरे यहां हवेली में ना सिख हजरात आए, सिखों के बड़े आए, दावत थी मेरे यहां हवेली में चारों मजाहिब की। सिखों के बड़े थे, हिंदुओं के मुखी थे, ईसाई थे और मुसलमान, ये सारे हजरात थे। वहां कोई 50, 60, 70 लोग जमा हुए। वहां एक सिखों के बड़े आए, कहने लगे मैं अभी जर्मनी से आ रहा हूं, मेरा सफर था, जर्मनी से आ रहा हूं। तो मैंने कहा पांव की तेल की मालिश करें। उन्होंने साथ भतीजा था सिख, उसको कहा पांव के तेल की मेरी मालिश कर। जब उससे जबरदस्ती उठाया के दस्तरखान लगा हुआ था, उन्होंने सब्जियां खानी थी, उनके लिए सब्जियां पकी थी, मुसलमान के लिए गोश्त पका थे, तो उनका जबरदस्ती उठाया। उठे, क्या हुआ? कहा ऐसी कोई बेहोशी की नींद आई, सारी जर्मनी के सफर, फ्लाइटें, फिर एयरपोर्ट, फिर सफर, सारी थकान उतर गई। छोटे छोटे राज हमने जिंदगी से निकाल दिए। बारिश का पानी निकाल दिया, तेल लगाना निकाल दिया, सूरत मुल्क का रूहानी राज जिंदगी से निकाल दिया। सारा कुछ निकाल के कहते हैं हाई टेंशन, हाई टेंशन। याद रखिएगा, जो लफ्ज बोलू में आता है, किस पे आता है? किस पे आता है? कागज कलम पैड दे मुझे। जो लफ्ज बोलू में आता है, बोलू में, वो वजूद में आता है। किस पे आता है? वो वजूद में आता है। जो बोलू में आता है वो वजूद में आता है। मैं एक जगह गया तो दरिया सिंध के किनारे कश्ती पे मेरी गाड़ी भी, बंदे भी, हमने कश्ती पार करनी थी। गाड़ी भी कश्ती में, बंदे भी कश्ती में। अच्छा, वो जो कश्ती का मल्लाह था, उसने पैसे लिए पार उतारने के। हर थोड़ी देर दबा गए, पीर सैया नीरी टेंशन है, हर चीज को टेंशन कहे। नजला उसको हो रहा था तो थोड़ा सा पानी कर रहा था, आगे पीर से यही टेंशन को गोली रसा जा, हर चीज में टेंशन। मैं लफ्ज उसको सुन रहा था तो मैंने कहा जो बोलू में आता है वो वजूद में आता है। टेंशनें तो हमने खुद पाली हुई हैं। इस फितरी जिंदगी को छोड़कर, इस हकीकी जिंदगी को छोड़कर, जिस फितरी और हकीकी जिंदगी में ना कोई मर्ज है, ना कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है। आए फिर एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं। वो चीज है आमला, वो चीज है आलू बुखारा खुश्क। मुंह में आलू बुखारा खुश्क मुंह में रख के ना चूसें, टाफी की तरह चूसें, दिन में 8-10 चूस लें। हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जहां नाकाम हो गई हों, हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां जहां नाकाम हो गई हों और इंसान परेशान हो कि आप क्या करूं, एक। दूसरा, जिसका पेट वेट बहुत बढ़ गया हो। एक साहब है, मैं उनके पेट पे हाथ रखता हूं, कहता हूं हंसो, वो नहीं हंसता, पेट हंसता है। पेट ना बढ़ने देना, मुझे इस थोड़े से बढ़े हुए पेट का हमेशा फिक्र रहता है, पेट ना बढ़ने देना। वजन बढ़ना, और वो शख्स जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, चर्बीले और यूरिक एसिड, और जिस्म में मैदे में तेजाबियत हो, कोई दवाई असर न करती हो, जो खाता हो जलन हो, तेजाबियत हो, आलू बुखारा टाफी की तरह मुंह में रख के हल्का हल्का चूसते रहें, चूसते रहें। फिर दूसरा रख लें, दिन में 8-10 आलू बुखारे
कुछ ही दिनों के बाद आप महसूस करेंगे आपके जिस्म से ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये मसाइल ऐसे खत्म हो गए। छोटी फितरी चीजें, छोटे छोटे फितरी टिप्स। एक टोटका और देता हूं आपको। तो टुर जो आई मेरे को नहीं ठांदी मेरे दर तो आते खाली वन। तो टुर जो आई मेरे को नहीं ठांदी मेरे दर तो आते खाली वन। हुण कुछ नहीं पिया ते को क्या देवां ये साह ही नहीं यार संभाली वन। हुण कुछ नहीं पिया ते को क्या देवां ये साह ही नहीं यार संभाली वन। मेरे को हौल न रहे जो रोंदा गे जरी खीदी शक्ल दिखाली वन। मचा राह च पवी रात सजन मेरे खून दा दीवा बाली वन। समझ आई है? बात आई है। मत राह च पवी रात सजन मेरे खून दा दीवा बाली वन। तो टुर जो आई मेरे को नहीं ठांदी मेरे दर तो आते खाली वन। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बात कही थी, अल्लाह से कुछ बातें कही थी। रब्बिगफिरली हबली इन्नका अंतल वहाब। कुरान की आयत है। किस पारे में है? कोई हाफिज बताएं। 23वें पारे में है। सूरत सौद में है। मैं गया अपने कॉलेज में जहां पढ़ता था, तो वो पहले लेक्चरर थे, अब प्रिंसिपल बने बैठे थे। तरक्की करते करते पता चला कि आप तो वजीफे बताते हैं, माशाअल्लाह। ये बड़ी मोहब्बत थी। मुझसे कहने लगे जब से प्रिंसिपल बनाऊं लोग बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे हटाना चाहते। मैं क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ें, आपको कभी कोई जवाल नहीं देगा। रब्बिगफिरली हबली मुल्कन ला यंबगी अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। मेरी जेर ज़बर अगर कमजोर हो तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने कहा आप नमाज, हर नमाज के बाद 11 दफा ये आयत पढ़ लिया करें। ये आपको मैं खसूसी दे रहा हूं। किसी जॉब में है, किसी ओहदे में है, या किसी ऐसे शोबे में है, या किसी ऐसे कमाल में है कि अल्लाह ने किसी फकीर की दुआ की बरकत से कमाल दे दिया और आप हासिदीन पीछे हैं और आप वो कहते हैं कि इसको जवाल दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया था कि अल्लाह जो मुल्क, जो हुकूमत, जो इक्तदार जिन्नात का, हवाओं पे, परिंदों पे, मछलियों पे, कायनात पे मुझे दिया, फिर इसके बाद किसी को ना देना। अल्लाह ने कहा ठीक है सुलेमान मैंने तुझे ही दिया है। और उसके आखिर में लफ्ज क्या आता है? या वहाब। वहाब आता है आखिर में, वहाब आता है। अब ये आयत मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये आयत सिर्फ 11 दफा पढ़ ले। एक दफा एक जगह मुझे मिले, मुझे कहने लगे बाइज्जत बावकार रिटायर हुआ हूं, कोई हासिदीन दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और मुझे अल्लाह ने वो इज्जत दी, वो कमाल दिया कि अब मैं हैरान हूं इस आयत की तासीर। वो तो बहुत ज्यादा बताना चाहते थे, मुझे जल्दी थी, लेकिन उन्होंने वो आयत की तासीर, ये आयत मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, इस आयत को याद कर लें। अच्छा किसी को ये आयत याद नहीं है ना, सिर्फ 11 दफा हर नमाज के बाद या वहाबो इस आयत का तसव्वुर करके पढ़ ले। और आइए सुनो, हदीस में आता है मेरे बंदे अगर रोना नहीं आता चलो रोने वाली शक्ल बना ले। सारी दुनिया बहरूपिये को रद्द करती है, सारी दुनिया बहरूपिये को रद्द करती है, सारी दुनिया रूप मांगती है, बहरूपिया नहीं मांगती। मेरा अल्लाह कहता है चलो रोने वाली शक्ल बना ले, मुझे ये भी कबूल है, मैं तब भी कबूल करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बहरूपिये आखिरकार जन्नती बन गए सारे। तो इमाम जाफर सादिक फरमाया बैठे दुआ मांग रहे हैं मीना की वादियों में और मुश्किलात के मारे हुए, गमों के मारे हुए, दर्दों के मारे हुए सोजो साज के साथ आमीन कह रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं मुसलसल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुसलसल पढ़ रहे हैं। मौला गुलाम तेरे, मौला बंदे तेरे,
मौला आका तू, फिर दर किसी और का। अब अपने दर से खाली ना लटा, अपने दर से खाली ना लटा। सारे जहान की ठोकरें खा खा के तेरे दर पे आए हैं, अपने दर से खाली ना लटा। ले मेरे ख्याल में इय्याका नअबुदु शुरू हुई, बारिश फिर शुरू हो गई है। अब विजदान की कैफियत से अव्वल एक दफा दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब सूरत फातिहा पढ़ें और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर झुका के, हाथ उठाना जरूरी नहीं, सर झुका के अपने पहले 11 मकासद को जहन में रखें। गौर से मेरी बात को सुने। कितने मकासद? कितने मकासद? बोले तो सही। उलझन, रिस्क है, औलाद है, जिंदगी है, कामयाबी है, सेहत है, काला जादू है, काले लोग हैं, काले रोग हैं, जिंदगी की नाकामियां हैं, बंद गलियां हैं, दर दर का तड़पना है, दर दर्द का सिसकना है। कोई ऐसा रोग है जो हल नहीं हो सकता, कोई ऐसी मुश्किल है जो नामुमकिन है, दुनिया ने सताया हुआ है। उसने मुंह पे हाथ फेर के कहा था, तेरा जादू कोई तोड़ के दिखा दे तो मुझे गोली मार देना। मेरा रब काबा की कसम कह रहा हूं, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मैंने अपनी जिंदगी में मसाइल को हल होते देखा, जिंदगी में नाकामियों को लुटते देखा, और दुश्मन को मैंने हटते देखा, और पिसपा और परेशान और नाकाम होते देखा। और अल्लाह की मदद, उसकी रहमत